कि वहाँ के लोग जो मौके पे थे उन्होंने बयां किया कि कितनी जानें में सांस वहाँ धड़कन थी, चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन ये किसकी फेलियर है? जिनके नाम से वो बाबा के खिलाफ FIR नहीं परमिशन, लेकिन वो बाबा कौन है? बाबा तो है, ये दलित वर्ग का है, लेकिन RSS का वो ट्रेंड है। तो प्रशासन चुप्पी क्यों साधे था? अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, अब उसमें अखिलेश यादव को दोषी, समाजवादी पार्टी के लोगों को फोटो भी वायरल हो रही है कि वो जो बाबा रहा है वो बाबा कौन है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और बाबा के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लाशों पे होती है और इसने सिद्ध करके दे दिया है हाथरस पे कि उन्होंने लाश पे राजनीति कर रही है। पूरे ऑल इंडिया के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर कहाँ गए, इस समय कहाँ गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस सरकार के ऊपर कि 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने सरकार को ज़बरदस्त खींचा है। हाथरस कांड हो जाता है, उसके बाद आप संवेदनशीलता देखते हैं कि मामले को लीपापोती लगातार की जा रही है। तमाम लोग पूरे देश भर के इस पर नाराज़गी व्यक्त करते हैं। क्या सोशल मीडिया, क्या नॉर्मली कैंडल मार्च तक निकाली जाती है, प्रशासन उसको भी रोकने का प्रयास करता है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 74 मौतें तड़प तड़प कर हुई हैं और कई की तो पसड़ियाँ कहीं हृदय में, कहीं किडनी में घुस गई। ये सब बातें भी निकल करके सामने आई हैं। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। हम बात करेंगे तो बीते दिन भी आपने देखा जो कैंडल मार्च निकाली गई उसको प्रशासन ने रोका और वहां पर भी तमाम आरोप हाथरस में लग रहे हैं कि सबूत मिटाने का प्रयास हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई, इस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्या कहेंगे पूरी घटना पर? देखिए, हाथरस की घटना ये सीधा बयां करती है कि सरकार बिल्कुल एकदम संवेदनहीन है, उसके पास कोई संवेदना नहीं है। पब्लिक के बारे में चाहे कुछ भी हो, इनको दिख नहीं रहा है। वहाँ पर पूरा स्पष्ट है कि वहाँ के लोग जो मौके पे थे उन्होंने बयां किया कि कितनी जानें में सांस वहाँ धड़कन थी, चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन ये किसकी फेलियर है? ये सरकार की फेलियर है। क्या कर रहे थे इनके स्वास्थ्य मंत्री, क्या कर रहे थे वहाँ के और अधिकारी, आला अधिकारी जो थे? ये इनके सरकार के सारे इनके जितने अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो इनके मंत्री हैं, इनकी फेलियर की ये सबूत है, इनकी बयां है। अगर देखा जाए, अगर अभी जांच हो इस पे तो स्पष्ट हो जाएगा सब कि कैसे क्या मामले रहे हैं। 24 घंटे के अंदर जांच कराने की पूरी बात की गई थी, पूरी रिपोर्ट देने की, लेकिन अभी तक के योगी आदित्यनाथ इसमें भी फेल रहे हैं। अभी पूरी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट नहीं आ पाई है। देखिए, अभी देख रहा था IG की जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने 6 सेवादारों को जो है कि चिन्हित किए हैं, जिनके नाम से बाबा के खिलाफ FIR नहीं परमिशन, लेकिन वो बाबा कौन है? बाबा तो है, ये दलित वर्ग का है, लेकिन RSS का वो ट्रेंड है और बाबा को जो है कि निर्दोष माना जा रहा है। सेवादारों को जो जिनके नाम से परमिशन हुआ था, अगर प्रशासन ने जो है कि परमिशन बाकायदा दिया था तो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ लुंज पुंज क्यों थी? और तमाम लोगों की जो तड़प तड़प करके मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई, तो प्रशासन चुप्पी क्यों साधे था? अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, अब उसमें अखिलेश यादव को दोषी, समाजवादी पार्टी के लोगों को फोटो भी वायरल हो रही है, दोषी इस तरह से बताया जा रहा है। तो ये अपनी जो है कि कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो है पता लगा कि अपना दूसरे को आरोपित करने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से जो है कि हाथरस जो कांड हुआ है, 121 लोग जो है कि बेमौत मारे गए हैं, तड़प तड़प की उनकी मौत हुई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है संवेदनहीनता का परिचय देते हुए समाजवादी पार्टी को जो है कि कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है, आरोपित कर रही है। यह उनकी जो है कि सबसे बड़ी जो है कि कमी दिखाई दे रही है। हमारी मांग है कि वो जो बाबा रहा है वो बाबा कौन है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए और बाबा के ऊपर जो है NSA लगना चाहिए, उस पर जो है हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। सेवादारों पर को जो है कि आरोप लगा करके उन पर इनाम घोषित किया गया है। एक सेवादार पर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषित किया गया, गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन बाबा को गिरफ्तार करने में सरकार जो है हाथ क्यों पीछे खींच रही है? तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार जो है धर्म के नाम पर जो नफरत पैदा करने का और अंधविश्वास की ओर जनता को बढ़ाने का जो काम करती है, और जनता जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो नाटकबाजी रही है उसका जवाब दे दी है। और जब से जो है कि इंडिया गठबंधन जो है कि उत्तर प्रदेश में
जहां ये 80 में 80, 80 में 78 की बातें करते थे और जनता ने 43 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को जब से जिताया है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाहट में है। बौखलाहट की बात करें, तमाम आरोप लग रहे हैं और जांच की भी बात हो रही। क्या चाहते हैं अभी? हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार अभी तक के वो रिजल्ट नहीं दे पाई है जो आम जनता मांग रही है। सर्वप्रथम हाथरस के सभी मृतकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। और कहना क्या है, पूरी आवाम देख रही है उत्तर प्रदेश से लेके भारत देश तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं करती है। हर जांच, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी मामला आ रहा हो, आप उसमें देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल राजनीति करती है। कहीं भी वो प्रशासन के माध्यम से, अपने सरकार के माध्यम से किसी को भी सहायता नहीं प्रदान करती है। और इससे ताज़ा उदाहरण है हाथरस में कि जो मुख्य आरोपी है उसको भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और उनके नेता पूरी तरह से बचा रहे हैं। मेरी मांग है, समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि जो उसमें आरोपी हो उसको पकड़ा जाए, न कि निर्दोष लोगों को पकड़ा जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कल से इसमें केवल राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही लाशों पे होती है और इसने सिद्ध करके दे दिया है हाथरस पे कि उन्होंने लाश पे राजनीति कर रही है। ये बहुत दुखद है। मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। लाशों पर राजनीति एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके साथी। देखिए, सबसे पहले हाथरस में जो भी घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। उन सभी मृतकों को हम सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं। हाथरस की घटना बहुत बड़ी घटना है। सरकार उसे पूरी तरह से छिपाना चाहती। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार पूरी तरह से जांच कराने में विफल है। हम सरकार से मांग करते हैं। बाबा के नाम में अभी एफआईआर में नहीं है। बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। बाबा भाजपा से संलिप्त है, मिला हुआ है, और भाजपा इसीलिए उसका नाम आगे नहीं ला रही है। हम सरकार से बाबा ही बाबा को बचाना चाहते हैं। बाबा को बचाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से तय है, क्योंकि बाबा जी ने उस बाबा को पकड़ने में पूरी तरह से उनका प्रशासन नाकामयाब रहा है। और अगर उनका कार्यक्रम चल रहा था तो उससे पहले शासन प्रशासन क्या कर रहा था? वहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? शासन प्रशासन पूरी तरह से मूक रहा, वहाँ पे पूरी तरह से लापरवाही बरती गई। हम सरकार से मांग करते हैं सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सरकार ये कदम उठाए जल्द से जल्द, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों ने, हमारी समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने कल कैंडल मार्च के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहा, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने पुलिस प्रशासन को भेजकर, हम लोग गांधी प्रतिमा जाना चाहते थे, कैंडल मार्च भी आपका रुकवाया गया। पुलिस प्रशासन लगाकर कैंडल मार्च रोक दिया गया और हमारे कई साथियों के साथ झड़प भी की गई। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी छात्र सभा कैंडल मार्च कर रही थी, वो भी श्रद्धांजलि दे रही थी, लेकिन बाबा जी ने पुलिस प्रशासन लगाकर उसको भी रोकने का काम किया। हम लोगों को गंतव्य तक नहीं पहुंचने दिया गया। 74 मौतें जो हुई हैं वो तड़प कर हुई। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जबकि उप मुख्यमंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन ये कांड सिर्फ जो है अभी नहीं हुआ। आपको याद हो कुछ दिन पहले भी ऐसे ही कांड हो चुका है, जब ऑक्सीजन की पूरी कमी थी। जब आपको मालूम है कि आप सदन ने बोला कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है। नहीं, ये तो वो बोले ना, बिल्कुल। ये तो, लेकिन वहाँ पे जो तड़प के मरे हैं, आप अगर इतनी अच्छी आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था थी तो आपको तुरंत जो है एम्बुलेंस और आपका प्रशासन वहाँ पे था, तो क्यों नहीं उनको जो है हॉस्पिटल में ले गए और तुरंत जो है इलाज क्यों नहीं कराया? आपके पास में पूरे देश के अच्छे डॉक्टर्स हैं। आप कहते हो कि पूरा जो है लोहिया और ये सब जो है बहुत पूरे ऑल इंडिया के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर कहाँ गए? इस समय कहाँ गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस सरकार के ऊपर कि जो वर्क करती है ये सरकार, वो जो है धरातल पे नहीं करती है, सिर्फ हवा में रहता है इसका। तो हवा में काम ना किया जाए, धरातल पे रह के काम किया जाए। जो आम जनता जिसको चाह रही है उस के अकॉर्डिंग वर्क किया जाए। हर चीज़ में जो है कभी नीट का पेपर आउट होता है, कभी जो है हाथरस कांड होता है। ये जो हुआ है हाथरस कांड, ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सरकार के ऊपर एक नाकामी की तस्वीर शो करता है। मांग क्या कर रहे हैं अभी? मांग ये है हमारी कि जितने लोगों मरे हुए हैं
जिन उनके घर वालों को एक अच्छा मुआवजा, कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और उनके घर में अगर जो है कोई नौकरी करने वाला नहीं है तो उनके घर में किसी एक बंदे को नौकरी भी दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक साथी और भी है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई, मन में क्या आ रहा है? तो पहले तो जो मृत्यु हुए उनके लिए हम श्रद्धांजलि दिल से दे रहे हैं, मगर ये घटना बहुत दुखद घटना है। प्रशासन की नाकामी जनता को दिखाई दे रही है। और अभी से नहीं, 7 साल से ऊपर हो गए इस सरकार को। यूपी में तब से ही नाकाम होती चली आई। कोरोना काल में आप देख लीजिए, जिन्हें एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई। कहाँ सरकार ने तो बिल्कुल, इस सरकार की तो छीछा लेदर हो चुकी है। अब यूपी से जनता ने नकार दिया इसको, ठीक है। मगर जो है योगी आदित्यनाथ बाबा को तो बचाएगा ही, कि वो भी भगवा, बाबा को बचा रहे हैं। वो भी भगवा। तो वो सोच रहा हम तो इसको तो बचाएंगे ही। हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम कराएंगे। अभी मांग क्या आपकी? अभी मांग यही है, कम से कम उनको जो है अच्छा मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1 करोड़ से ऊपर, और एक प्रति घर में एक बंदे को नौकरी दी जाए। बिल्कुल, तो हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई है। बाबा मंच पर होते हैं, कहते हैं चरणों की रज लेकर जाया जाए। मंच से आवाज़ आती है और जो लोग बीमार होंगे उनकी बीमारी दूर हो जाएगी, उन लोग को दिया जाए, इस तरीके की बात होती है। भगदड़ होती है, 150 लोगों की मृत्यु, 80,000 लोगों का परमिशन होता है उस मंच के आसपास बैठने का, उस प्रवचन को सुनने का, और लगभग 1 लाख लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी सामने आती है। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं। जिस समय सत्संग होता है उस समय वहाँ पे मौजूद पुलिस प्रशासन भी झूम रहे होते। सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वायरल हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की भी लाचारी सामने नज़र आती है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल होती चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि 74 मौतें सिर्फ तड़प के मौतें हुई हैं। इस तरीके की बातें आती हैं, तड़प करके जाने गई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट देने की बात की गई थी, अभी तक के संतोषजनक रिपोर्ट पब्लिक के बीच में नहीं है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई होती है। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।